एक समय की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सैम। सैम बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव का लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। गांव में हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती। सूरज की किरणें खेतों में चमकती और ठंडी हवा बहती थी। उसी शांत माहौल में सैम हर दिन की तरह खेतों की ओर जा रहा था। वह गुनगुना रहा था और इधर उधर देखता हुआ मस्ती में चल रहा था। अचानक सैम को एक दर्द भरी चूं चूं की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर ध्यान से देखने पर उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी जमीन पर गिरा हुआ था। उसका एक पंख घायल था और वह उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार गिर जाता। पक्षी की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। सैम को बहुत दुख हुआ। उसने धीरे धीरे पक्षी की ओर हाथ बढ़ाया ताकि वह डर ना जाए। सैम ने धीरे से पक्षी को अपनी हथेलियों में उठा लिया। वह बहुत नाजुक और हल्का था। सैम ने गौर से देखा कि उसके पंख में थोड़ी चोट आई थी, लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं थी। सैम ने अपने रुमाल और कुछ नरम पत्तियों की मदद से उसका घाव साफ किया। फिर उसने पक्षी को एक छोटी टोकरी में रखकर अपने घर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में सैम सोच रहा था, अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो ये शायद जिंदा नहीं रह पाएगा। सैम ने कई दिनों तक पक्षी की देखभाल की। हर दिन वह उसे खाना देता और प्यार से सहलाता। धीरे धीरे पक्षी ठीक होने लगा। एक दिन जब पक्षी पूरी तरह स्वस्थ हो गया, सैम उसे खुले मैदान में लेकर गया। उसने अपनी हथेलियां खोली और पक्षी ने अपनी पंख फड़फड़ाए, खुशी से चहचहाया और आसमान की ओर उड़ गया। सैम ने मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखा। वह बहुत खुश था क्योंकि उसने किसी की जान बचाई थी। कुछ दिनों बाद सैम एक नदी के पास घूमने गया। वहां पानी बहुत तेज बह रहा था। वह नदी के किनारे खड़ा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे पानी में गिर गया। सैम तैरना नहीं जानता था। वह पानी में इधर उधर हाथ पैर मारने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आसमान में एक जानी पहचानी चूं चूं की आवाज गूंजी। सैम ने ऊपर देखा। वही पक्षी जिसे उसने बचाया था अपने झुंड के साथ वहां उड़ रहा था। पक्षी जोर जोर से चहचहा रहे थे, मानो किसी को बुला रहे हों। कुछ ही पलों में पास में बैठा एक मछुआरा उनकी आवाज सुनकर दौड़ पड़ा और सैम को पानी से बाहर निकाल लिया। सैम हांफते हुए किनारे पर बैठा। उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। सैम आसमान की ओर देख रहा था। वह देख सकता था कि वह छोटा सा पक्षी और उसका झुंड खुशी से उड़ रहे थे। सैम मुस्कुराया और मन ही मन कहा, दया कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो किसी न किसी रूप में हमें भी मदद जरूर मिलेगी। जो दूसरों की मदद करता है उसे भी मदद मिलती है।